जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं लीलावती आप सभी को मेरे इस रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी चैनल पर स्वागत करती हूँ। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में एक कथा आती है। अंग राज्य के राजा हुए राजा रोमपाद। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता। शांता वेद, कला, शिल्प और युद्ध में भी माहिर थी। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। राजा रोमपाद और उनकी पुत्री शांता वार्तालाप कर रहे थे। उस समय एक दुखी ब्राह्मण अनाज के उपजाऊ की मदद की हेतु राजा के पास आते हैं, पर राजा उन पर खास ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो ब्राह्मण रूठ कर उस राज्य से चला जाता है। ये जो ब्राह्मण थे ये इंद्र के बड़े भक्त थे। जब इंद्र को ये बात पता चली तो इंद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनके भक्त का अपमान रोमपाद जी ने किया। इंद्र क्रोधित हो जाते हैं और अंग प्रदेश में बारिश ही नहीं करते, जिस वजह से जमीन बंजर पड़ जाती है और लोगों में दरिद्रता फैल जाती है। इस चीज का हल पूछते हैं रोमपाद जी ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मण कहते हैं कि मृगी ऋषि के बेटे ऋषि श्रृंग के साथ यदि वे अपनी बेटी शांता का विवाह करा देते हैं तो इस चीज से वो जल्द ही मुक्त हो सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद राजा रोमपाद जी ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं कि वे अपनी बेटी का विवाह मृगी ऋषि के बेटे से कराने की बात मृगी ऋषि से करें। पर सारे ब्राह्मण इस बात को ठुकरा देते हैं। कहते हैं कि मृगी ऋषि ने अपने पुत्र का इस तरह से पालन किया है कि उसे इस जगत का कोई खबर नहीं है और वे नहीं चाहते हैं कि उनका पुत्र किसी से भी किसी भी तरह का संबंध रखे। अब राजा रोमपाद सोचते हैं कि वे कैसे मृगी ऋषि के बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह कराएंगे। तब वे कुछ स्त्रियों को मृगी ऋषि के आश्रम की ओर भेजते हैं। मृगी ऋषि के आश्रम के पास जब मृगी ऋषि नहीं होते हैं तब ये स्त्रियां जाती हैं और श्रृंगी ऋषि से मिलती हैं। श्रृंगी ऋषि इनका अतिथि सत्कार करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये सारी स्त्रियां हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सारे पुरुष हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। अब ये सारी स्त्रियां आतिथ्य सत्कार स्वीकार करती हैं और शाम होता है। तब वे कहती हैं कि हम अब निकलते हैं और आप हमारे यहाँ कभी आना और हम भी आपका अतिथि स्वीकार करेंगे। तब श्रृंगी ऋषि इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। अगले दिन ये स्त्रियां फिर से जब मृगी ऋषि नहीं होते हैं घर पर तब जाती हैं और ये सारी स्त्रियां मिलकर श्रृंगी ऋषि को राजा रोमपाद के पास लेकर जाती हैं। राजा रोमपाद अपनी बेटी शांता का इंट्रोडक्शन करवाते हैं इनसे और फिर शांता के साथ श्रृंगी ऋषि का विवाह करवा देते हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था उसी वक्त वहां अयोध्या में राजा दशरथ जी परेशान हो रहे थे कि उनके रघुकुल को आगे बढ़ाने के लिए कोई पुत्र नहीं है। तब राजा सारे विद्वान पंडितों, संतों और गुरुजनों को बुलाते हैं और उनसे अश्वमेध यज्ञ करने की अनुमति लेते हैं। यज्ञ का न्योता देने के लिए राजा दशरथ जी अब जा रहे हैं रोमपाद जी के पास। वे वहां पहुंचते हैं। जब रोमपाद जी से वे मिलते हैं बड़े ही प्रसन्न होते हैं दोनों। फिर राजा रोमपाद अपने दामाद को बताते हैं कि देखिए ये जो दशरथ महाराज हैं ये ही आपके असली ससुर जी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। शांता कोई और नहीं राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र। राजा रोमपाद का कोई संतान नहीं था। तब राजा रोमपाद जी ने अपने दोस्त दशरथ जी से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपनी पुत्री मुझे गोद दे दीजिए। इस बात को मानकर राजा दशरथ जी ने अपनी पुत्री को उन्हें सौंप दिया था। अब राजा दशरथ रोमपाद जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे शांता और ऋषि श्रृंग को अपने साथ भेजे अयोध्या, ताकि ऋषि श्रृंग जी अश्वमेध यज्ञ करें। इस बात से रोमपाद जी खुश होते हैं और वे अपनी बेटी और दामाद को दशरथ महाराज के साथ भेज देते हैं। अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण होता है। उसके बाद ऋषि श्रृंग अपने ससुर दशरथ जी से कहते हैं कि आपको पुत्र कामिष्टि यज्ञ का तैयारी करना चाहिए। इसके
इसके बाद पुत्र कामिष्टि यज्ञ करते हैं। इसके बाद राजा दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। वे स्वयं राम जी थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत। ये थी राम की बहन शांता की कथा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आप ये चीज जानते थे या नहीं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।